वाकई में 2024 की लड़ाई सीए और एनआरसी पर तो आ गई है। 48 घंटा हो चुका है, सीए देश में लागू है, लेकिन कई विपक्षी दल अभी भी करारा प्रहार करने में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का अपना नैरेटिव है, लेकिन सवाल यह, एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की दहलीज स्तर तक सीए को पहुंचाने की नियत क्या है? इस नियत के पीछे क्या 2024 का चुनाव है? नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका फाइल की गई है, एक पिटीशन दायर की गई है, और यह पिटीशन एएसयू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने लगाई है। नागरिकता संशोधन नियम को रद्द करने की मांग इस पिटीशन में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने याचिका लगा करके कई बड़ी बातें कही हैं। एएसयू का दावा है सीए अवैध प्रवासियों को वैध बनाता है। गलत है यह कहना है इस याचिका में। एएसयू की याचिका यह भी कहती है कि सीए स्वदेशी संस्कृति को प्रभावित करने वाला कानून है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट फैसला दे। लेकिन अभी सियासी लड़ाई कैसी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लाइव देखिए। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? सियासी लड़ाई में आगे हम आपको और भी बहुत सी खबरें दिखाने वाले हैं, लेकिन आप ये भी देखें, जफरुल इस्लाम बादशाह अध्यक्ष AIUDYF, उनका क्या कहना है? क्यों एक समुदाय को लेकर के नैरेटिव सेट किया जा रहा है? इस पर जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री और महासचिव हैं कांग्रेस के, वो भी कुछ कहते हैं। नजरिया जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी है। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं, ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं, और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। चुनाव है, चुनाव के पहले कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा लाकर जनता को गुमराह करना, ये भाजपा सरकार का शुरू से ये आदत उनकी रही है, और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटक जाए। जो वादे किए थे भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आदित्य कुमार भी राजधानी दिल्ली में सीए की जो आहट है, इसे लेकर के राजनीति कितनी हो रही है, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा जम्मू की रिपोर्टिंग कर रहे हैं अजय जांडियाल। पहले सबसे मोहम्मद अफसर आपके पास में आते हुए, राजधानी दिल्ली में सीए को लेकर के हलचल क्या है? पहला सवाल। शाहीन बाग और जामिया से खबरें क्या आ रही हैं? राशिद, कल बहुत हंगामे वाला दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हंगामा होगा, प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि परसों रात में प्रोटेस्ट मार्च निकला था। मोहम्मद सर, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, आपका ऑडियो भी ठीक तरीके से आ नहीं रहा है। अजय जांडियाल के पास चलते हैं। सीए को लेकर के भारत की बुलंद आवाज क्या है? अजय जांडियाल, जम्मू के लोगों से बात कीजिए। देखिए राशिद, बिल्कुल सीए को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर राजीव चुन्नी जी हैं और कुछ और लोग हैं, और ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दरिद्रता को जो है वो झेला है। मेरे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे, सीए को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसे लेकर कई लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि एक समुदाय को छोड़ दिया गया। देखें, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस पूरे मसले की जानकारी नहीं है, अभाव है। ये वो लोग हैं जो एक क्रूशल माइग्रेशन पीरियड बनाया गया था, उस दौरान जो यहाँ या वहाँ जाना चाहता जाए, वो लोग नहीं आ पाए, बीमार थे या अपनी धरती को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने एट्रॉसिटीज़ देखी पाकिस्तान के अंदर, वो लोग पाकिस्तान में रह गए। और जो आज बांग्लादेश में है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान बनने के काफ़ी देर बाद बना, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, और कुछ लोग बांग्लादेश में रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए।
आज वो लोग वहाँ मंत्री का जो अरविंद उत्पीड़न केजरीवाल होता भी है, इस वक्त लाइव हैं, सीए पर बड़ा सियासी हमला कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनका तथ्य क्या है और उनकी तरफ से लॉजिक्स क्या दिए जा रहे हैं, लाइव देखिए और सुनिए। अपने घर नहीं लाना चाहता, पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि देश के बच्चों का हक छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारी तादाद में लोग आ जाएंगे और इससे उत्तर पूर्व के राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वहां का जोग्राफिया बदल जाएगा। इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
सीधे आपको लिए चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार के पास में। आदित्य, पहले ममता बनर्जी, फिर असदुद्दीन ओवैसी और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी मान करके चला जाए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्रा और आंध्रा से लेकर के दिल्ली तक सीए के खिलाफ ये लामबंदी है। आदित्य कुमार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, आदित्य कुमार तक आवाज नहीं आ रही है, आगे एक बार रिकनेक्ट करने की आदित्य कुमार को हम कोशिश करेंगे। इस बीच एक बार सुनाया जाए पूरे भारत की सोच सीए को लेकर के क्या है, कैसे खुशी मनाई गई, दिवाली मनाई जा रही है, जश्न और जोश के साथ हिंदुस्तान ने सीए का स्वागत किया। ये मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं उन सब के लिए लागू है। मुस्लिमों के पास रहने के तो अन्य स्थान भी हैं, उनके पास काफ़ी देश भी हैं, उनके लिए तो वहाँ है ही स्थान। और अभी तक जो मान्यता नहीं मिली, 2014 से पहले यहाँ आ गए हैं, उन सभी को नागरिकता मिलेगी। नहीं तो बच्चों को एडमिशन की हर चीज़ की वहाँ बहुत मुश्किल आती, इसलिए आना पड़ेगा। अब तो दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको खुशी है बहुत। हाँ, हम थैंक्स के बोलेंगे मोदी जी को भी। मुझे लगता है मोदी जी के शासन में मोदी सरकार की गारंटी ऐसी चली है कि साल में एक बार नहीं, तीन बार दिवाली मनाई जा रही है। तो ऐसी सरकार के लिए मैं सबको अभिनंदन कहना चाहूँगा। आज मुझे 7 साल में नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, आज 12 साल हुए मुझे नागरिकता नहीं मिली है। तो अभी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब जो है वो जश्न है। ये आने से ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कुछ कम ज़्यादा है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या वीज़ा एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत खुशी है कि अब हमें डॉक्यूमेंट्स की वजह से नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा वो रीज़न नहीं निकलेगा, अब हमें भी नागरिकता मिलेगी। एक्चुअली जब हम पाकिस्तान में थे ना तो गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देती जाती थी। गर्ल्स को एटलीस्ट हमें बोलते थे, हमें से ना कोई बात करता था ना कोई फ्रेंड्स करता था, बोलते थे कि ये तो हिंदू है, हिंदू से कोई बात नहीं करता। तो अगर बोला कि अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, मुस्लिम बन जाओगे, तब जाके तुमसे बात करेंगे, वरना कोई नहीं पढ़ेगा। देश में खुशी है, लेकिन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में सीए किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন, এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না।